नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। विपक्ष एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सरकार पर समीक्षा करने के लिए कुछ पार्टियां आपस में इकट्ठा होती है। विपक्ष की भूमिका लोकतंत्र में बड़ी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन अगर विपक्ष नकारात्मक हो जाए तो सत्ता उसके साथ सामंजस्य नहीं बिठा सकती और न ही देश के लिए किसी तरीके से उसका कोई फायदा हो सकता है। आधुनिक समय में जिस तरीके से विपक्ष की भूमिका गढ़ी गई, उसमें अभी जो विपक्ष है हिंदुस्तान का सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, क्योंकि इसे देश की चिंता नहीं, लोगों की चिंता नहीं, बल्कि चिंता सिर्फ है तो सत्ता पाने की। और इसलिए सरकार के ऐसे फैसलों का विरोध करता है जिसमें देश का फायदा हो रहा है, जो करप्शन के खिलाफ चल रहा है, जिसमें आरबीआई की भूमिका है, जिसमें संवैधानिक संस्थानों की भूमिका है। यह पूरी व्यवस्था को अस्त व्यस्त करने की कोशिश देश का विपक्ष अभी कर रहा है, जिसकी अगुवाई कांग्रेस कर रही है। क्योंकि हर फैसला जिसकी समीक्षा होनी चाहिए उसकी आलोचना नहीं की जा सकती। ऐसे ही एक फैसला आया मोदी सरकार का दो बार। एक बार डिनोमिनेशन का फैसला 2-3 साल पहले आया, उसके बाद इस साल एक डिनोमिनेशन का फैसला आया, क्योंकि 2000 के जितने भी नोट थे उसमें आरबीआई और कुछ एजेंसियों को लगा कि फिर से ब्लैक मनी इकट्ठा हो रहा है। लेकिन सरकार के इस फैसले का विरोध विपक्षी पार्टियों ने करना शुरू कर दिया, क्योंकि ब्लैक मनी से तो इनका पुराना नाता है। और जब ये 2000 के नोटों को एक्सचेंज करने का समय खत्म हो गया और आरबीआई ने आंकड़े जारी किए, तो पता चला पीएम मोदी के इस फैसले का फायदा देश को मिला है। 9760 करोड़ रुपए ब्लैक मनी जब्त हुए हैं। जब्त होने का मतलब यह है कि जो पैसे मार्केट में सर्कुलेशन में थे, उन पैसों में से 97.26% तो एक्सचेंज हुए या डिपॉजिट हो गए जो आरबीआई के पास है। लेकिन उसमें से बचे हुए 9760 करोड़ ये वो पैसे हैं जो कि अलग अलग लोगों के पास, बिजनेसमैन के पास, राजनेताओं के पास ब्लैक मनी के तौर पर पड़ा हुआ है। वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि उसे एक्सचेंज करवाया जाए या फिर उसको डिपॉजिट करवाया जाए, क्योंकि डिपॉजिट करने की व्यवस्था आरबीआई ने जो की, वो व्यवस्था इनके लिए सुटेबल नहीं हो सकती। जब 19 मई 2023 को यह घोषणा की गई कि अब मार्केट में 2000 का नोट नहीं चलेगा, आपको अगर 2000 का नोट चलाना है तो किसी बैंक में जहां आपका अकाउंट है, वहां आप उस पैसे को डिपॉजिट कर सकते हो सीधे अपने अकाउंट में। उसके लिए आपको पहचान की जरूरत नहीं है, आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि आपका यह पैसा कहां से आया। विवाद इस पर भी उठा कि अगर पैसे के सोर्स के बारे में जानकारी दिए बिना कोई अपना पैसा बैंक अकाउंट में जमा करता है तो वो भी तो ब्लैक मनी ही है। लेकिन ब्लैक मनी के डिफिनीशन है, उसको ध्यान से समझना चाहिए। विवाद ये काफी उठा कि जो भी ब्लैक मनी मार्केट में थे वो अपने अपने अकाउंट में डाल दिए गए। फिर इस फैसले का फायदा क्या हुआ? क्योंकि ब्लैक मनी उस पैसे को कहा जाता है जिस पर टैक्स दिया नहीं गया है, टैक्स के दायरे में जो है। अगर कोई व्यक्ति की कमाई 1 करोड़ रुपए है या 10 करोड़ रुपए है, लेकिन उसमें से वो कुछ पैसे को छुपा लेता है, उसका टैक्स पे नहीं करता है, तो 10 करोड़ में से 2 करोड़ छुपाने वाले उसके ब्लैक मनी होंगे। उसके सोर्सेस के बारे में पता बाद में किया जाएगा, लेकिन उसी ब्लैक मनी को अगर पकड़ना है और उसके लिए कुछ व्यवस्थाएं की गई है तो उसे कुछ छूट दी जाती है। क्योंकि कई ऐसे काम होते हैं जिसमें सोर्सेस इलीगल नहीं होते, लीगल तरीके से ही होते हैं, लेकिन उस पर वो टैक्स बचाने की कोशिश करता है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सारे ब्लैक मनी जो किसी देश में होते हैं वो सारे के सारे इलीगल सोर्सेस से आते हैं, ड्रग्स से आते हैं, घूस से आते हैं। सोर्स लीगल हो या इलीगल हो,
लेकिन अगर उस पैसे पर टैक्स पे किया जा रहा है तो सरकार के खाते में कुछ न कुछ जा रहा है। और इसीलिए इलीगल सोर्स से कमाए गए पैसे सिर्फ ब्लैक मनी का हिस्सा नहीं होता। ब्लैक मनी वो भी होता है जो एक डॉक्टर पैसे कैश में लेता है और उस पर वो टैक्स नहीं देता है, या फिर एक वकील जो अपना फीस लेता है उसमें से 50% कैश में लिया और उसको इनकम टैक्स के दायरे में नहीं रखा, उसे अपने कमरे में बोरियों में भरकर रखे रहा। ये ब्लैक मनी का कारोबार अलग अलग तरीके से चलता है। इसलिए सरकार को कभी कभी एक सख्त फैसला लेना पड़ता है कि अगर इसमें से कुछ व्यवस्थाओं में कुछ लूप होल छोड़ के भी अगर वो ब्लैक मनी जो मार्केट में किसी कमरे में दबा हुआ है, किसी के घर के पलंग के नीचे पड़ा हुआ है, उस पैसे को मार्केट में लाना है, इकोनॉमी का सर्कुलेशन ठीक करना है, अर्थव्यवस्था का संचार बढ़ाना है, तो फिर ऐसे में जरूरत होती है कि उन नोटों को देखा जाए जो बड़े होते हैं। यानी 2000 का नोट हो सकता है, पिछले दिनों जो 1000 का नोट बैन किया गया वो हो सकता है, 500 का नोट हो सकता है, क्योंकि 100 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये का नोट कोई 1000 करोड़, 500 करोड़ रुपया अपने पास नहीं रख सकता। 10 करोड़, 5 करोड़ रखना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए ये बड़े नोटों को सर्कुलेशन में लाया जाता है। सवाल मोदी सरकार के इस फैसले पर इसलिए भी उठा था क्योंकि पहले 1000 का नोट सर्कुलेशन में बंद कर दिया गया, फिर 2000 का नोट लाया गया। लेकिन सरकार उसी समय सोच रही थी कि 2000 का नोट पहले मार्केट में लाओ और उसके बाद फिर कुछ समय के बाद इसे बंद करना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि जितने ब्लैक मनी रखने वाले लोग हैं वो बड़े नोट मार्केट से उठाते हैं और फिर उसे अपने पास रखते हैं। इन लोगों को भरोसा नहीं था कि 2000 का नोट जो सर्कुलेशन में अभी आया है ये कुछ समय तक चलेगा कि नहीं और कितने समय तक चलेगा। इन लोगों को लग रहा था कि 10 साल 15 साल के बाद कभी कभी डिनोमिनेशन होता है, इसलिए अगले 10-5 साल तक हमारे इस ब्लैक मनी को कोई टच नहीं करेगा, छुएगा नहीं। और इसी बीच एक बड़ा फैसला आया, क्योंकि मोदी सरकार को यह पता था कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होना है उसमें सारे लोग ब्लैक मनी का जबरदस्त इस्तेमाल करने वाले हैं और इसलिए इससे पहले यह फैसला लाना जरूरी है। और तभी 2023 में ही यह फैसला लाया गया कि 2000 का नोट अब सर्कुलेशन में नहीं रहेगा। 19 मई 2023 को यह फैसला आया और कहा गया कि सितंबर तक लोग अपने अपने अकाउंट में या तो पैसा डिपॉजिट कर दें या फिर किसी तरीके से एक्सचेंज कर ले सारे बैंक के ब्रांचों में। उसके साथ ही जब 1 सितंबर तक सरकार को लगा, आरबीआई को भी यह महसूस हुआ कि अभी सारे लोग अपने पैसे डिपॉजिट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि भीड़ लंबी है, कतार लंबी है, इसलिए इसे 1 महीना और बढ़ाया गया, अक्टूबर तक किया गया। लेकिन फिर भी सारे लोगों का पैसा नहीं आ पाया। फिर धीरे धीरे ये महसूस हुआ कि कुछ पैसे जो नहीं आ रहे हैं उन पैसों को कैंसिल ही करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी आरबीआई ने एक और व्यवस्था की कि दूर दराज के क्षेत्रों में बैठे लोग कभी कभी उनको समस्याएं होती है, क्योंकि बार बार सवाल जो विपक्ष से उठता है या फिर जिस तरीके से ये सो कॉल्ड मीडिया वाले सवाल उठाते हैं सरकार के ऊपर इसी बात को लेकर कि गरीबों को परेशानी हो रही है। इसलिए आरबीआई ने एक और नियम बनाया कि अगर आप किसी भी क्षेत्र में कहीं भी हैं तो वहां से आप इंडिया पोस्ट के थ्रू यानी पोस्ट के थ्रू आरबीआई में पैसा भेजें और उस पर लिखा हुआ होना चाहिए आपके अकाउंट का डिटेल। आरबीआई इसकी व्यवस्था करेगी और इसके लिए 19 ऑफिसेस बनाए गए हर क्षेत्रों के लिए और आरबीआई उस पैसे को फिर उसी के अकाउंट में डिपॉजिट करवाकर अपने पास रख लेती थी, ताकि जितने पैसे आए उसके हिसाब से आगे करेंसी छापी जा सके। इसलिए जब ये पूरा क्लोज हुआ तो आरबीआई ने हिसाब किया कि हम जब 19 मई 2023 को ये फैसला लिए थे तो उस समय 3.56 लाख करोड़ यानी कि 3,56,000 करोड़ रुपए
मार्केट में सर्कुलेशन में थे जो 2000 के नोट के थे, और इसलिए अब तक जो आए हैं 97% से ज्यादा पैसे तो वापस आ गए। लेकिन ये 9,760 करोड़ रुपए जो हैं ये कहां गए? यानी कि ये वो पैसे हैं जो किसी भी प्रकार से एन केन प्रकारेन वो लोग अपने अकाउंट में जमा नहीं कर पाते, जो कि ब्लैक मनी का है। क्योंकि अगर वो अपने अकाउंट में इतना एक्सेस पैसा जमा करेंगे तो फिर इनकम टैक्स वाले उनके सोर्सेस का पता लगाने के लिए उनके पीछे पड़ेंगे, और इसलिए कुछ लोगों ने अपने सैकड़ों करोड़ में से कुछ करोड़ डिपॉजिट किया और कुछ करोड़ दबा लिया। यानी कि 9,760 करोड़ रुपया ये पूरी तरीके से बेकार हो गया, जो अलग अलग लोगों के पास कमरों में बंद थे, जो कि बोरियों में भरकर बिस्तर के नीचे रखे हुए थे। ये एक तरीके से जब्ती है 9,760 करोड़ रुपए का। परेशानी विपक्षी पार्टियों को इसी बात को लेकर है कि अभी जो पैसे जमा भी हुए हैं उस पर इनकम टैक्स देना पड़ेगा। सोर्सेस का पता हो या ना हो, सरकार और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस पर नजर रखे हुए है कि किसके अकाउंट में कितना पैसा डिपॉजिट हुआ। और जब आपके पैसे अकाउंट में होते हैं तो अगले साल जब इनकम टैक्स रिटर्न भरोगे तो उस समय आपको वो पैसे दिखाने पड़ेंगे, और उस समय आपको टैक्स भी पे करने पड़ेंगे, और ये भी बताना पड़ेगा कि अचानक से एक साल के अंदर आपके अकाउंट में इतने पैसे आए कहां से। यानी कि सोर्सेस का पता डिपॉजिट करने के पहले तो आपको बताना जरूरी नहीं है, लेकिन डिपॉजिट होने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब उसका एनालिसिस करती है तो उस समय यह सोर्स बताना ही पड़ता है। और इसी सोर्स के लेकर अब जब आरबीआई ने आंकड़े जारी कर दिए हैं तो आगे इसी पर चर्चा होगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्टिव होगा, और यह भी देखा जाएगा कि 5,56,000 करोड़ में से कि जब पैसे 2-2, 3-3, 10-10 नोट के करीबन अगर जमा हुए हैं तो वो तो कोई बात नहीं है, लेकिन बल्क में अगर किसी अकाउंट में जमा हुए हैं तो उसका डिटेल इनके पास होना चाहिए। यानी ब्लैक मनी के खिलाफ जो पीएम मोदी की ये जंग है वो जारी है, और इसीलिए विपक्षी पार्टियों के नेता इस बात से परेशान हैं कि इंडी अलायंस का तो खाता ही सीज हो गया, जो ये इलेक्शन बॉन्ड के खिलाफ है, जो प्रूडेंट ट्रस्ट के खिलाफ है, जो लीगल तरीके से पॉलिटिकल फंडिंग के खिलाफ है। ये इसलिए है क्योंकि इनको पॉलिटिकल फंडिंग ब्लैक मनी के थ्रू हो रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल फंडिंग के बिना ये चुनाव लड़ नहीं सकते। और यही वजह है कि जो लीगल तरीके से पॉलिटिकल फंडिंग का विरोध कर रहे हैं वो ब्लैक मनी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जब ब्लैक मनी के ऊपर इतना बड़ा कुठाराघात होता है तो ये बिलबिलाने लगते हैं, क्योंकि इनका तो खाता ही सीज हो गया। 2024 का चुनाव कैसे लड़ेंगे? परेशानी की वजह यही है। लेकिन ये जो करप्शन के खिलाफ, ब्लैक मनी के खिलाफ सरकार के फैसले हैं वो इनके विरोध के बावजूद चलते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम
बिहार से है।